हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वच्छता मित्र ऐप के अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं। उन अपडेट्स को लेकर के आज मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो जो भी डाउट्स होंगे उसको लेकर के हम क्लियर करेंगे और जो नए ऐड ऑन हुए हैं उसको लेकर के बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो समय को देर नहीं करते हुए मैं आपको पीपीटी की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। इस पीपीटी में बेसिकली जो चीज़ें हैं, जो नए ऐड ऑन हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से जो नए ऐड ऑन हुए हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला तो जो हमारा लॉगिन इंटरफेस है वो हमारा सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। में यूज़र आईडी, पासवर्ड और बाकी चीज़ें आपको वैसे ही सेम ही तरीके से जो आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, सेम ही रहेगा। उसी से डाल करके आप लॉगिन हो सकते हैं। और बाकी इसके सुरक्षा के लिए बाकी यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चा रखा है ताकि आप लोग आसानी से लॉगिन कर सकें। देन जब आप लॉगिन होते हैं तो लॉगिन के बाद सबसे पहला जो आपको इसमें दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पे अगर इस वीडियो में अगर आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट है, डेटा कैप्चरिंग मॉड्यूल जो कि आपके मोबाइल ऐप में रिफ्लेक्ट होता है। और इसमें बेसिकली अगर आप जो पुराने मॉड्यूल्स हैं वो वैसे ही काम करेंगे, जैसे कि डेली वेस्ट कलेक्शन का, यूजर चार्जेस, बाकी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन जो नए ऐड हुए हैं उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि जैसा ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा अटेंडेंस वाला है। यहाँ पे अटेंडेंस का होगा, चाहे वो सैनिटेशन सुपरवाइजर की हो या फिर सैनिटेशन वर्कर की हो, दोनों का ही अटेंडेंस इसी मॉड्यूल के अंदर वो कैप्चर किए जाएंगे। बाकी है कि आपका WP फंक्शनैलिटी लेकर के हम लोग आज सीखेंगे। ये पुराना ही था आपके फ़ोन फ़ोन के अंदर, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उसको लेकर के हम लोग जानेंगे। बाकी इसके अंदर हमारा तीसरा जो मॉड्यूल है व्हीकल फंक्शनैलिटी मेजर, ये 3 चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हुई है इस मोबाइल ऐप के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि हमारा अटेंडेंस वाला कैसे वर्क करता है। तो जैसे पहली दफ़ा आप लॉगिन होते हैं तो आप अटेंडेंस के लिए जाएँगे, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होता है। इस पेज पे आप जाएँगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो सैनिटेशन सुपरवाइज़र, दूसरा स्वच्छता कर्मी। ये दोनों का ही अटेंडेंस इसी जगह पे मार्क किया जाएगा। तो सबसे पहले लिए चलते हैं आपको इसमें अटेंडेंस मार्किंग से पहले कुछ चीज़ों को आपको पहले से ही करनी है। तो जो कि सबसे पहला है कि जैसे आप सैनिटेशन सुपरवाइज़र या कर्मी पर कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपने WPU को अपडेट करें। तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का नाम और आपके उसके नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे WPU का भी नाम आपको दिखाई दे रहा होता है। अगर किन्हीं के मोबाइल में ये WPU का नाम नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रखंड में या जिले में ज़रूर संपर्क करें ताकि वो उसके द्वारा वो WPU को ऐड किया जा सके। बाकी क्या करना है कि प्लीज़ अपडेट योर WPU पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपका एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे कि सेलेक्ट WPU का ऑप्शन आता है, आपको WPU सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नीचे आपको फ़ोटो कैप्चर करना है। ये फ़ोटो आपको क्या चीज़ का कैप्चर करना है? तो आपके WPU का। तो फ़ोटो कैसे कैप्चर करेंगे? थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आप WPU पर जाएँगे, क्योंकि इसमें गैलरी का विकल्प नहीं है कि आपका पहले पुराना फ़ोटो खींचा हुआ अगर आप चाहें कि अपलोड कर दें तो नहीं संभव है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको WPU पर जाना होगा और जैसे ही यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपका लाइव कैमरा ओपन होगा और आप WPU के बाहर तरफ खड़े होकर के का सॉरी WPU के बाहर खड़े होकर के पूरा WPU का फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि WPU के अंदर से नहीं, WPU के बाहर से खड़े होके उसका फ़ोटो कैप्चर। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अपने रूम का ही एक फ़ोटो हमने कैप्चर किया है, लेकिन आपको अपने WPU का कैप्चर करना है और यहाँ पर सबमिट बटन है, जैसे आप सबमिट करते हैं,
तो एक नया चीज आपको दिखाई देगा, आपको एक गूगल मैप दिखाई देगा और उस गूगल मैप के अंदर आपको अपना WPU जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका WPU है, ठीक है। और एक बफर जोन है इस WPU के, ये हरा जो दिख रहा है ना घेरा, के अंदर में ही आपको अटेंडेंस मार्किंग करना है। तो आइए हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कैसे हम अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे सैनिटेशन सुपरवाइजर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पेज फिर आपका ओपन होगा, फिर आपको पंचनाव पे क्लिक करना है। जैसे आप पंचनाव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप पंचनाव पे क्लिक करते हैं तो आपको लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लाइव कैप्चरिंग के लिए यहाँ पे कैमरा हमारा ओपन हो गया है, बट ये फेस रिकॉग्निशन के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज ब्लिंक टू वेरीफाई लाइवनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई ब्लिंक करना है, आंख बंद करके एक दफा खोलना है, तो वो आसानी से फिर ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा और आपको यहाँ इस कैमरे की का जो लोगो है पे क्लिक करके आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। ये आपको जब आप अपना अटेंडेंस या जब आप अपनी काम की शुरुआत करते हैं तो उस समय आपको पहला फोटो आपको लेना है जब आप अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। ये तो हो गया काम की शुरुआत के समय ये फोटो लेना है। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो कैसे पंच आउट करके उसके बारे में सीखें। तो यहाँ पे फिर वैसे ही आप सैनिटेशन सुपरवाइजर पे क्लिक करेंगे अटेंडेंस के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कब इसको पंच इन किए थे, क्योंकि सुबह में जो आपने किया था, जैसे सुबह में आपने क्या किया कि शुरुआत में जब आप काम कर रहे थे तो उस समय आपने क्या किया कि अपना फोटो कैप्चर किया और वो छोड़ दिया, फिर पूरा दिन आपने काम किया। लेकिन अब आ गया कि भाई अब काम हमारा खत्म हो गया तो पंच आउट कर, तो पंच आउट पे क्लिक करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है, तो ये भी आपको WPU पर जा करके ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है इन बातों का। तो जैसे ही आप फोटो कैप्चर करेंगे तो फिर आपका क्या होगा कि आसानी से डेटा जो आपका फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। और फिर जैसे ही सबमिट आप करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आ जाएंगी, एक तो पंच इन के टाइम में आपका क्या था फोटो और क्या टाइम था वो आ जाता है, बाकी पंच आउट का डेट और बेसिकली टाइम आ जाता है, टोटल कितना वर्किंग आवर हुए वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये तो था कि भाई हमारा पंच इन और पंच आउट जो सैनिटेशन सुपरवाइजर है उसका हम लोग कैसे करें, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं कि सैनिटेशन वर्कर का कैसे करें। जैसा मैंने पिछले पेज में दिखाया था कि यहाँ पे स्वच्छता कर्मी का है, तो जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका नया ओपन होगा, यहाँ पे भी आपका WPU दिखाई देगा, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अटेंडेंस बनाएंगे इस हरे घेरे के अंदर जब आप रहेंगे तभी आपका अटेंडेंस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, चाहे वो आपका खुद का हो या फिर कर्मी का। तो यहाँ पे कुछ नीचे लिस्ट दिखाई देते हैं, लिस्ट अगर किन्हीं पर्यवेक्षक को नहीं दिखाई देता है, ये लिस्ट जो है ये कर्मी का लिस्ट, अगर आपके फोन में ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने प्रखंड को बोलें कि इसे वो आप ब्लॉक लेवल से या जिला स्तर से उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आपको दिखाई देने लगे। बाकी इस ऐप में आते हैं, नीचे काफी लिस्ट है, यहाँ पे आपको एक हाइड मैप का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा मैप आपका हाइड हो जाएगा, बाकी लिस्ट आपको आसानी से दिख जाएगी। तो आज की तारीख में अगर जैसे आप किसी का अटेंडेंस बना रहे हैं तो कौन कौन प्रेजेंट है सब पे टिक लगाते हुए चले जाना है, टिक लगाते हुए चले जाना है, जो जो भी प्रेजेंट है जिसका आप अटेंडेंस आज बना रहे हैं उसको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि किसका आज आप अपसेंट कर रहे हैं, वो इस लिस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा कि आज कौन कौन अपसेंट होने होंगे, ठीक है, वो उसका लिस्ट ये दिखाई देगा। और यहाँ पे चेक इन के अंदर आज आप जिसका जिसका अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, जिसका अटेंडेंस बना रहे हैं, वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद फिर सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, आपको ग्रुप फोटो लेना है पर्यवेक्षकों कर्मियों का। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जो भी आपके WPU पर दो सेग्रीगेटर हैं या फिर ई रिक्शा ड्राइवर या असिस्टेंट है, कम से कम उसका फोटो जरूर लें, या फिर जो बगल के जो वार्ड हैं उन वार्ड के कर्मियों को बुला करके
उनका फोटो एक ग्रुप फोटो लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे सबमिट वाले बटन पे तो कैमरा ओपन होता है। तो डायरेक्ट फोटो सेल्फी नहीं लेना है, ये बैक करके, ठीक है, उस सभी को एक जगह खड़ा करके सभी कर्मी को और एक साथ ग्रुप फोटो लेना है, तो उसका अटेंडेंस एक साथ लग जाए। ठीक है, जैसे हमने लिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि पंचिंग हो गया, कौन कौन अब्सेंट है वो दिखेगा, जो प्रेजेंट है वो ऊपर में दिखेगा। ठीक है, वैसे जब उसका टाइम आउट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो फिर उसका पंच आउट भी तो हमें ही करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही प्रोसेस में जाएंगे, कर्मी पे क्लिक करेंगे, फिर ये ओपन हो जाएगा। पंच आउट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर से फोटो कैप्चर करने के लिए आता है ऑप्शन। और फिर जैसे ही वैसे जैसे आपने शुरुआत में लिया था ग्रुप फोटो, पंच आउट के दरमियान भी वैसे ही ग्रुप फोटो लेना है सभी कर्मियों का जो जो प्रेजेंट है, और फोटो कैप्चर करेंगे तो क्या होगा कि उसका भी पंच इन के टाइम में फोटो और पंच आउट का टाइम का फोटो और कौन कौन प्रेजेंट है, कितना घंटा काम किया, वो इसके अंदर ब्लॉक में, जिला में, राज्यों में ये दिखाई देने लग जाए। ठीक है, तो ये तो था अटेंडेंस को लेकर के। अब बाकी आते हैं ई रिक्शा और पी रिक्शा वाला जो व्हीकल फंक्शनैलिटी की मैं बात कर रहा था शुरुआत में, उसको लेकर के। तो व्हीकल फंक्शनैलिटी के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो विकल्प हैं, एक तो है ई रिक्शा, दूसरा पी रिक्शा। जो वास्तु स्थिति होगी आपके पंचायतों की, वो आपको सही से ध्यान पूर्वक भरना है ताकि कोई गलतियां ना हो। तो गलतियां ना हो उसके लिए आप जाकर के ही इस डेटा को कलेक्ट करें ताकि सही डेटा जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे आ सके। ठीक है, तो जैसे ई रिक्शा है, तो ई रिक्शा पे जैसे गए तो यहाँ पे प्लस वाला बटन है, प्लस वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म एक ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होता है, यहाँ पे देखिए ई रिक्शा फंक्शनैलिटी, डेट, आपका करेंट डेट आ जाएगा, पर्यवेक्षक का नाम आ जाएगा, फिर पूछा जाता है फंक्शनल स्टेटस। तो क्या आपका जो WPU सॉरी जो ई रिक्शा है, क्या वो फंक्शनल है, मतलब चल रहा है। ठीक है, अगर वो चल रहा है तो फंक्शनल है तो उस पर क्लिक करके सबमिट कीजिए, वो डेटा चला जाए। ये एक ही बार करना है। ठीक है, फिर जब दोबारा आपसे कहा जाए इसे भरने के लिए तब भरना है, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक दफा करना है कि अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल पे क्लिक करके सबमिट कीजिए, ई रिक्शा का आपका डेटा जिला में या ब्लॉक में चला जाए। लेकिन लेकिन अब ये है कि अगर मान के चलिए कि आपके यहाँ ये जो है ई रिक्शा डिसफंक्शनल है, किसी कारण से वो बंद है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में हम डिसफंक्शनल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, किन कारणों से ये आपका ई रिक्शा खराब है, जो कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे कई अलग अलग रीजंस डाले हुए हैं कि बैटरी खराब है, हाइड्रोलिक उसका सिस्टम डैमेज है, या बॉडी डैमेज है, ठीक है, या डस्टबिन डैमेज है, ठीक है, या सॉकर का डिसफंक्शनल रीजंस है, उसके वजह से खराब है। अन्यथा यहाँ पे इन विकल्पों के अलावे एक अन्य का भी ऑप्शन है, अदर्स का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है खराब हो, एक ही रीजन से खराब हो या कई अलग अलग कारणों से वो खराब हो। तो उन कारणों को चयन करना है, और इन कारणों के अलावे अगर कोई अन्य है तो उस पर क्लिक करके आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा अन्य क्या कार खराब है, क्योंकि कुछ तो इसमें लिस्ट दिए गए हैं, पर बट उस लिस्ट के अलावे अगर कुछ खराब है वो अन्य का सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखना होगा कि क्या खराब है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो कंफर्मेशन पूछा जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज आ जाता है कि भाई आपका डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये था ई रिक्शा का, इसको एक दफा करना है। अब आते हैं पी रिक्शा। तो पी रिक्शा के लिए जैसे हमने अभी ये एक एंट्री किया, तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना दे, तो आपको क्या करना है, रिलोड पे, यहाँ पे रिलोड है ना, रिलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो दिखाई देने लगे। ठीक है, अब आते हैं पी रिक्शा। पी रिक्शा पे जैसे क्लिक किए तो वैसे ही सेम प्लस वाले बटन से डेटा एंट्री करना है, प्लस वाले बटन पे गए और हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे डेट रहेगा, सेम डेट रहेगा जो भी जिस तारीख में आप एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि पैडल रिक्शा, पैडल रिक्शा आपके अलग अलग वार्डों में, अलग अलग पैडल रिक्शा का आपको वार्ड वाइज एंट्री करना पड़ेगा। एक बार आपको जिस वार्ड का करना है उस वार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अगर वो फंक्शनल है, चालू है, तो फंक्शनल पे रखिए और सबमिट कीजिए। अगर वो किसी स्थिति में वो खराब है
नहीं फंक्शनल है, नहीं चल रहा है, तो डिसफंक्शनल पे सेलेक्ट कीजिए और उसका कारण यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि क्या दिक्कतें हैं उसमें, टायर खराब है, रिम खराब है, ठीक है, या डस्टबिन टूट गया है। कई अलग-अलग ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इन ऑप्शन को चूज़ कीजिए और इनके अलावे भी कुछ अन्य खराब है, तो अन्य का विकल्प है यहाँ पर, को चयन कीजिए और अन्य का आपको टाइप करके बताना होगा कि क्या खराब है। ये आपको ध्यान रखना है कि अन्य को जब भी आप सेलेक्ट करें, तो बुलेट पॉइंट वाइज़ आप उनको ब्रीफ कीजिए। कि पहला नंबर ये कारण है जो खराब है, दूसरा नंबर ये कारण है खराब है, तीसरा नंबर ये कारण है जिसके वजह से ये खराब है, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो पी रिक्शा हो, ठीक है। तो ये आपको अन्य का अगर चूज करते हैं तो मैनुअली बुलेट पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हमें भी डेटा देखने में आसानी, ठीक है। अब आते हैं इस पे, जैसे आप सबमिट करेंगे सेम उसी तरीके से कंफर्मेशन पूछा जाएगा और डेटा आपका रिकॉर्ड हो। तो ये था व्हीकल फंक्शनैलिटी को लेकर, ठीक है। अब हम आगे आपको लेकर के जा रहे हैं कि डब्ल्यू फंक्शनैलिटी का हम लोग कैसे करेंगे। तो डब्ल्यू फंक्शनैलिटी का फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप उस पे जाएंगे, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि डब्ल्यू फंक्शनल, यहाँ पे दो विकल्प दिए गए हैं। एक तो पहला है कि आपका वो डब्ल्यू फंक्शनल है, अगर डब्ल्यू फंक्शनल है तो फंक्शनल पे यस पे है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर डिस फंक्शनल है तो यहाँ पे भी आपको बुलेट पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना होगा कि किन कारणों से ये आपका डब्ल्यू डिसफंक्शनल काम की स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा कि अगर डिसफंक्शनल है तो यहाँ पे डिसफंक्शनल को सेलेक्ट कीजिए, बुलेट पॉइंट वाइज आप लिखिए, एक नंबर ये कारण है जो कि खराब डब्ल्यू चालू नहीं है, दूसरा नंबर ये कारण है डब्ल्यू चालू नहीं है, तीसरा नंबर ये कारण है डब्ल्यू चालू नहीं है। इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर आपका डब्ल्यू फंक्शनल है तो यस पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कुछ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कितना वेस्ट जो है कि अभी तक आपका आया है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट गीला कचरा कितना आया, गीला कचरा जो भी आया वो क्या खाद बनने के लिए नाडेप में चला गया तो कितना केजी गया, सारे के सारे केजी में, ठीक है, किलोग्राम। उसके बाद गीला कचरा के अलावा सूखा कचरा में प्लास्टिक, जो भी तरह का प्लास्टिक है, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो, एमएलपी हो, या फिर वो कोई हार्ड प्लास्टिक हो, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है कि वो आपका कितना केजी आया, वो केजी आपको डालना है। और प्लास्टिक के अलावे अन्य कोई सूखा कचरा है, जैसे नीचे में दिया गया है ग्लास, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल, रबर, टेक्सटाइल्स, जो भी तरह का सूखा कचरा है वो कितना केजी आया वो यहाँ पे आपको डालना है। और ये टोटल अपने आप हो जाएगा। और लैंडफिल कितना केजी आपका लैंडफिल में चला गया, जैसे इनर्ट वेस्ट वगैरह आता है, राख आता है, ठीक है, वो आपका लैंडफिल में चला जाता है, तो कितना केजी आया। और नीचे सबमिट का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, वो आपका डेटा जो है कि सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक और चीजें हैं, ठीक है, एक और चीजें क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि हाँ, ठीक है, तो ये सॉरी, ये आपका तीन चीज था जो कि ये पूरे समय में अभी आपको हमने दिखाया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो कि आपको एंट्री करना है इस नए फॉर्म में, ठीक है। तो ये पीपीटी हमारा इतना तक ही था, लेकिन मैं कुछ चीजों को और ऐड ऑन करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है, आप लोग आसानी से डेटा दे सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कि जो भी ऐप है आपका, ठीक है, लेटेस्ट ऐप जो है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपको क्या करना है कि एक तो पहले इंस्टॉलेशन के दरमियान कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर बारी-बारी से बाकी चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला है कि आप जब इंस्टॉलेशन के लिए जाएँगे, तो सबसे पहला आपको कार्य ये करना है कि आपको अपना
पुराना मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, पुराना जब अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर ये क्या होगा कि नए वाले एपीके को इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा आपका क्या है कि सॉरी, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके साथ फिर आपको जो अटेंडेंस वाला है, आपको डब्ल्यू का अपना ध्यान पूर्वक जो है कि वो चीजें डालनी है। ठीक है, मतलब जो मैंने बताया था जियो फेंस वाला डेटा, जो पहली बार आप फोटो कैप्चर करेंगे, फोटो कैप्चर करने के दरमियान आपको ध्यान रखना है कि आपको डब्ल्यू के बाहर खड़े होकर के उसका फोटो कैप्चर करना है। ठीक है, और तीसरा जो है, हम्म, हाँ, दूसरा जो है, जो वर्कर्स का जो अटेंडेंस आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आसानी से आप लोग उसको एक जगह इकट्ठा करके ग्रुपिंग फोटो लेंगे, सिंगल सिंगल फोटो नहीं लेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कुछ नए अपडेट्स को लेकर के हम आएंगे अभी। ठीक है, तो कुछ भी नए चेंजेस आते हैं उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ चीज़ों को मैं लेकर के आ सकूं। ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और छोटे-छोटे रील्स में बना करके इस चैनल्स पे मैं आपको डाल दूँ ताकि आपको डेटा कैप्चर करने में आसानी। तो इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। देखते रहिए, बाकी जो चेंजेस आएगा मैं आपको मदद करता रहूँगा। थैंक यू।